Hello student, today we are study about the preparation of alcohol. इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने अल्कोहल और फिनाल ईथर्स का स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, ये सब जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लिए थे, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनाल का प्रिपरेशन प्लस ईथर का प्रिपरेशन, फिर उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात करें तो इसमें जो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की बात करें, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन का मतलब है कि सिंपली वन स्टेप, पार्शियल इन द सेंस वन स्टेप। अगर हम जो है कई स्टेप में प्रोसेस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा। अगर पार्शियल की बात करते हैं तो सिंपली हम वन स्टेप की बात करते हैं। तो वन स्टेप का मतलब जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए हम मेथेन लेते हैं। मेथेन का हम लोग जो है कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराते हैं। और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर बाय द वे मान लीजिए इसको हम इस तरह से लिखें CH3H, अगर हम CH4 को इस तरह से लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो जो O2 है, चूंकि हम लोग वन स्टेप की बात करें तो वन स्टेप में केवल एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, तो एक ऑक्सीजन का मतलब हम हाफ O2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉपर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हीट करते हैं तो होगा क्या? यहाँ पे देखिए जो हाफ O2 का मतलब क्या होगा, एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पे इंसर्ट कर जाता है। जब यहाँ पे इंसर्ट करेगा तो आपका सिंपली क्या बन जाएगा, CH3OH, ये बन जाएगा। तो ये सिंपली अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो जो एल्केन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे वन स्टेप में, हमारा अल्कोहल बनेगा। और ये जो मेथड होता है स्पेशली मेथिल अल्कोहल बनाने का, ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड तो ये कभी कभी पूछता है ये मेथड की विच इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। तो ये जो आपका कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं ऑक्सीजन को एल्केन के प्रेजेंस से, तो हमारा वन स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, हमारा जो है सिंपली अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। जो बड़े बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेथिल अल्कोहल सिंथेसिस होता है तो ये इसी प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी का सेम कंडीशन, अगर हम एल्केन के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और अगर KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दीजिए, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करने का मतलब जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3, हमारा आइसोब्यूटेन ले लेते हैं, ये हमारा आइसोब्यूटेन है। और इसका रिएक्शन हम जो है सिंपली KMnO4 से रिएक्शन करा देते हैं, KMnO4। और यहाँ पे वन स्टेप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होगा सिंपली यहाँ पे आएगा और यहाँ पे H है तो OH बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल, COH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो हमारा जो है टर्शियरी अल्कोहल आइसोब्यूटेनॉल है ना, ये आइसोब्यूटेनॉल बन जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सिंपली हमारा एक प्रोसेस है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर हम ये सपोज करिए हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, हम थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट्स है, जैसे समझिए जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स होता है हमारा रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन का। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं तो देखिए चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड एल्केन की बात करें, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे हमारा CH3 है, हम वन स्टेप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे ऑक्सीजन ऐड होगा, सेकंड कंडीशन में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, फिर थर्ड कंडीशन में ऑक्सीजन ऐड होगा। तो हम स्टेप बाय प्रोसेस सिक्वेंशियल करते हैं, ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिलीज, ऑक्सीजन ऐड। तो ये प्रोसेस सीक्वेंस होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे जब हम ये ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH3 CH2OH बन जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ऐड होगा,
सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकालिए, अगर यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के बनेगा। अगर यहाँ से दोनों दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो CH3CHO हो जाएगा, CH3CHO है ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा, CH3CHO ये बन जाता है। ठीक है, CH3CHO बन गया। यहाँ से हमने दो हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दी तो फाइनली हमारा क्या होगा, CHO। माइंड में हमको ये रखना है कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हुआ, सेकंड स्टेप में दो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO हो गया। फिर जब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमने क्या बताया था, थर्ड ऑक्सीजन ऐड होगा, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3COOH ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या हुआ कि देखिए एल्केन लिए थे, एल्केन का फर्स्ट स्टेप पे ऑक्सीडेशन किया, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल का अगेन ऑक्सीडेशन किया, तो जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में तो हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, चूंकि प्राइमरी एल्कोहल है तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पे एल्कोहल हमारा ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड में, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे इंसर्शन होगा और हमारा ये एसिड बन जाएगा। अब ये तो हमारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ। अब हम कह रहे हैं कि जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, तो रिवर्स होने का मतलब चलिए ये हमारा प्रोसेस का ऑक्सीडेशन का, और रिडक्शन उल्टा चलते हैं हम लोग, CH3 है, COOH है, ठीक है, OH है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पहले ऑक्सीडेशन ऐड किए थे, पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था, पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था, तो यहाँ पे रिडक्शन में हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, H यहाँ से तोड़ दीजिए तो ये H2O निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था, पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हमने यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ऐड कर दिया। दूसरा केस में क्या हुआ कि हमने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन निकाला, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हम जब सेकेंड स्टेप में निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पाई बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ कर दीजिए और एक हाइड्रोजन को यहाँ कर दीजिए, तो ये पाई बॉन्ड खत्म, जब ये पाई बॉन्ड खत्म तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH2OH। अब देखिए थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और तो यहाँ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल देंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दीजिए, जब यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा CH3CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH3 ये हो जाएगा। देखिए अगेन वहीं पे पहुंच गए, तो ये हमारा प्रोसेस था रिडक्शन का और ये प्रोसेस था ऑक्सीडेशन का। फिर से हम वन स्टेप बता रहे हैं, देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये हमेशा कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे वहां पे ये प्रोसेस होगा, बस माइंड में प्रोसेस माइंड में रखेंगे, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर सेकेंड बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जब एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया, फिर दूसरे केस में हाइड्रोजन रिलीज करता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दिया, दो हाइड्रोजन इसे निकालेंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर तीसरे के स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हुआ, हमारा एल बन गया। अब हम जब रिडक्शन करते हैं तो जस्ट रिवर्स करते हैं, रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन ऐड किया था, आप ऑक्सीजन को यहाँ से जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मत ऐड करिए, हम इसी प्रोसेस में चलते हैं, हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं जैसे चले थे। ठीक है, जैसे चले थे वैसे ही रिटर्न होते हैं। यहाँ पे हमारा OH है, ठीक है OH, हमने इस थर्ड लास्ट स्टेप में हमने ऑक्सीजन ऐड किया था, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, हमारा देखिए क्या बन गया, CH3CHO बन गया। देखिए ध्यान से देखिए हमने इस ऑक्सीजन को रिमूव किया, OH यहाँ जुड़ गया। ठीक, अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमने हाइड्रोजन को निकाला है, जब सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे CH3CH2OH ये बन गया। फिर थर्ड स्टेप में, यहाँ पे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो सिस्टम है और इसका ये सिस्टम है, दोनों का रिवर्स है। यहाँ पे जो प्रोसेस करेंगे उसका उल्टा हम रिडक्शन के प्रोसेस में करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन का, और ये जो प्रोसेस है वो है हमारा रिडक्शन का। तो एक चीज माइंड में रखिएगा कि रिडक्शन, स्पेशली रिडक्शन का मतलब कहीं पे टर्म आता है
रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना। ये चीजें माइंड में रखिएगा कि जब भी रिडक्शन की बात करेगा तो हमको ऑक्सीजन निकालना है और हाइड्रोजन का ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि H2O निकलेगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि हमको ऑक्सीजन ऐड करना है और हाइड्रोजन रिलीज करना है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करना होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड करना होता है। बस इतना चीजें माइंड में रखिएगा, बाकी प्रोडक्ट तो इजीली निकल जाता है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के रेफरेंस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा पहला केस था कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करने से हमारा अल्कोहल प्रिपेयर होगा। सेकेंड स्टेप है हमारा फ्रॉम एल्कीन। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, फ्रॉम एल्कीन, अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन का जो है सिंपली हमारा कंडीशन पर क्या बनता है, अगर हम जो है एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं या सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसको H2SO4 और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। जब एल्कीन का जो है H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि वाटर न्यूट्रल फॉर्म में H+OH- में ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए हम मीडियम को थोड़ा एसिडिफाई कर देते हैं। तो जब एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर जो होगा क्या होगा, OH में ब्रेक करेगा H+OH- में। तो एक H को इस पोजीशन पे भेजिए और OH को दूसरे पोजीशन पे भेजिए, तो यहाँ देखिए AH यहाँ जाएगा तो CH3 और OH यहाँ जाएगा तो CH2OH, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका हम जो है वाटर से रिएक्शन करा देते हैं HOH। ठीक है, और यहाँ पे हमारा H2SO4 है, H2SO4 जस्ट मीडियम फॉर एसिडिक मीडियम के लिए है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H+OH-। तो देखिए माइंड में हमेशा रखिए कि अगर कहीं पे भी एसिमेट्रिकल एल्कीन आता है, कहीं पे भी एसिमेट्रिकल एल्कीन आया, तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मार्कोनी का रूल। तुरंत आपके माइंड में मार्कोनी का रूल आना चाहिए, और मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन आया तो कहीं ना कहीं वो हमारा मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा, और मार्कोनी का रूल का मतलब है कि माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब OH यहाँ गया और H हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो OH यहाँ जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH OH, और यहाँ पे बन गया आपका CH3। तो ये हमारा अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपली सिमेट्रिकल अल्कोहल देता है तो सिमेट्रिकल एल्कीन देता है तो किसी को कहीं पे जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HOH करिए HOH। अब यहाँ पे करेंगे इसको, यहाँ पे इसको करेंगे तो भी यहाँ पे CH3 OH बन जाएगा, सॉरी CH3 CH2OH बन जाएगा, OH बन जाएगा। और इसको रिवर्स कर दीजिए, H को यहाँ कर दीजिए, OH को यहाँ करिए, तब क्या बन जाएगा HOCH2 CH3, यही बनेगा। देखिए जस्ट हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। तो सिमेट्रिकल के केस में किसी को कहीं जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिमेट्रिकल में फर्क पड़ता है, और एसिमेट्रिकल में हमेशा इसी तरह से ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल यही कहेगा कि माइनस पार्ट वहां छोड़ेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया। सेकंड ये है कि इसी में अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, अगर ये हाइड्रोबोरेशन, ये जो है दूसरा केस आता है एल्कीन का जो हम अगर हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं तभी हमारा अल्कोहल फॉर्म करता है। अगर एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करते हैं, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोबोरेशन, हम ले लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन का हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, B2H6 से, B2H6। तो B2H6 जनरली क्या होता है, ये डाइबोरेन होता है, ये हमारा क्या होता है, डाइबोरेन।
डाइबोरेन होता है, और ये डाइमर के रूप में होता है किसका, BH3 का, BH3 का ये डाइमर रूप है, क्योंकि BH3 जो होता है हमारा बोरेन होता है, और बोरेन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। बोरेन जो होता है एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेले, क्योंकि यहाँ पे बोरेन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो बोरेन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, दो जुड़ जाते हैं आपस में, दो जुड़ जाते हैं और फाइनली हमारा जो है डाइबोरेन बना लेता है। तो अब हमको जो यहाँ पे जो बात हो रही है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन का, तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमको BH3 से रिएक्शन कराना है, और जब BH3 से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म के साथ बता रहे हैं सॉरी, यहाँ पे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ये। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं BH3 से। तो देखिए होता क्या है, ये जो बोरान है इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका अगर बोरेन की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए BH H और H, ये है ये स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे जब हम इसका बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, क्या आता है, जैसे यहाँ पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड हम CH2 कर देते हैं, यहाँ पे हम बोरान ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसको हम पार्शियल ब्रेक कर रहे हैं। तो होता क्या है देखिए, अगर हम इसको सिंपली ऐसे करें, यहाँ पे ऐसे करें, ये हमारा बोरेन है और यहाँ पे हमारा एल्कीन है, ये है, इसी मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से अरेंज किया। तो होता क्या है यहाँ पे, होगा क्या कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल बोरान का अगर करेंगे तो हमारा 5 होता है, तो 2 3 हो गया, आउटर ऑर्बिटल में 3 है, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो टोटल कितना होगा 6 होगा। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। जब पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे मूव करेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, फिर ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला जाएगा इसके बीच में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ से बॉन्ड बनाता है, और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है वो कंसर्टेड होता है। कंसर्टेड का मतलब होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होता है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग आ जाएगा। मतलब यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ से बोरान बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा होगा, ये बॉन्ड बना रहा है, फिर यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा होगा, ये टूट रहा होगा, और ये बॉन्ड यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाइड्रोबोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है जिसे 4 मेंबर होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर का मतलब ये बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड खत्म, और ये बॉन्ड जब यहाँ पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन कट जाएगा और ये हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो गया। अब इस CH2 से क्या जुड़ रहा है, B जुड़ रहा है, और B पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमारे ये हो गया। इसका मतलब हमारा सिंपली ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर गया, या पाई बॉन्ड खत्म हो गया, हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अभी भी इस बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी भी इस बोरान का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन से शेयर किया, 1 कार्बन से शेयर किया, फिर 6 पे आ गया। यहाँ पे 6 से स्टार्ट किया था, 6 से पाई बॉन्ड से रिएक्शन किया अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के चला गया यहाँ पे, फिर अगेन वो उसी स्थिति में आ गया। तो जब फिर उसी कंडीशन में आ गया तो ये क्या करेगा, अगेन दूसरे एल्कीन से रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे रिएक्शन करेगा। और जब इससे फर्दर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिए फिर कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड हम CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम बोरान कर देते हैं, यहाँ पे हमारा ये एल्किल ग्रुप लिख देते हैं CH2
CH3। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ है। अब देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, इसका ये यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, फिर यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा और यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा। फिर फर्दर ये फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो देखिए एक हमारा एल्किल ग्रुप यहाँ है, दूसरा एल्किल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH2, ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे BH, एक H अभी भी बचा है, एक H अभी भी बचा है। इसका मतलब ये फर्दर एल्किन से रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 थ्राइस B बन गया। ट्राई एल्किल बोरेन, इसे हम बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन आ गया। और जब ट्राई एल्किल बोरेन आ जाता है तब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O2 से बेसिक मीडियम में, H2O2 इन बेसिक मीडियम NaOH इसके प्रेजेंस में। जब H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख दें, ऐसे बोरान है, ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं CH2 CH3, ये लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं CH2 CH3, यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं CH2 CH3, ये ले लेते हैं, ये ले लीजिए। अब देखो यही चीज हमने लिखा है ना, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई 1 2 3 ट्राई एल्किल बोरेन, यही मॉलिक्यूल्स है। अब हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं, H2O2 से। तो H2O2 का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOOH, यही होगा HOOH। यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, CH2 CH3 CH2OH, CH3 CH2OH हो गया। तो देखिए एक तो ये केस होगा, दूसरा केस यहाँ पे देख लीजिए HOOH, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो CH3 CH2OH, फिर यहाँ पे आ जाइए OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो CH3 CH2OH, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल निकले एल्कोहल का, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, मतलब हमारे पास कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2OH। और यहाँ पे क्या हो गया, BOH OH OH, तो क्या बन गया BOH थ्राइस, या इसी को हम क्या लिखते हैं, H3BO3। ये हमारा क्या है, बोरिक एसिड, क्या है, बोरिक एसिड, है ना। इसको हम बोलते हैं, यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH है लेकिन फिर भी हम इसे जो है एसिड बोलते हैं, है ना। OH के अकॉर्डिंग हमको हाइड्रोक्साइड बोलना चाहिए था, जैसे एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम BOH बोरान हाइड्रोक्साइड ट्राई हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, इसको हम लोग सिंपली बोरिक एसिड, ये इसका नेचर जो होता है एसिडिक नेचर होता है। तो खैर इसकी बात हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, अभी हमारा ऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो इसका अकॉर्डिंग हाइड्रोबोरेशन का हम लोग इस तरह से पर्टिकुलर रिएक्शन कराते हैं, हमारा जो है एल्कोहल बनता है। तो ये तो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म हो गया कि किस तरह से जो है बोरेन रिएक्शन करता है एल्कीन से और कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट वे में देखें सिंपली, तो अगर हम शॉर्ट वे में देखते हैं तो सिंपली आपको माइंड में ये रखना है, क्या रखना है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको हाइड्रोबोरेशन की बात आ गई, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की रिएक्शन, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। या अगर आपको रिएक्शन ये दे देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे B2H6 ले ले, तो यहाँ पे B2H6 ले लेगा, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये चीजें माइंड में रखिएगा कि ये जो बोरेन है, बोरेन BH3 के फॉर्म में होता है, लेकिन ये नेचर में डाइबोरेन के फॉर्म में होता है। तो जो एग्जाम में आ सकता है आपको, अब इसमें भी पॉसिबल कि B2H6 के फॉर्म में दे दे, इसमें भी पॉसिबल कि BH3 के रूप में दे दो। तो जिस फॉर्म में देगा हम उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उतने का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या कर रहा है कि इसका हम यहाँ पे कंडीशन देगा, H2O2 दे देगा और यहाँ पे OH माइनस दे देगा। OH माइनस का मतलब होगा कि NaOH बेसिक मीडियम। तो माइंड में ये रखना है कि ये तीनों का तीनों, जैसे ये OH यहाँ पे H2O2 का आप ऐसे सोच लीजिएगा, OH ये है, तो यहाँ से तीनों का तीनों हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तीनों का तीनों हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक OH यहाँ आएगा। ध्यान में रखिएगा,
तीनों का तीनों हाइड्रोजन को एक प्लेस पे भेज दीजिए और इस OH को हम इस प्लेस पे भेज देते हैं और ये बचा 3, 3 बचा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस है सिंपली। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3CH3 CH2 OH हो जाएगा प्लस, अब ये तीनों का तीनों OH बोरान के साथ जाएगा, BOH थ्राइस, या इसी को हम लिखेंगे H3BO3। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम हमारा 6 है तो 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे H2O2 ले लीजिए और OH मीडियम यहाँ पे है, इस तरह से दे देगा। तो अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किए तो हमारा अल्कोहल क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो बन जाएगा 6CH3 CH2 OH, और यहाँ पे हमने 3 लिया था तो एक भी OH थ्राइस बन गया। यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ 2 बोरान है तो हमारा क्या बन जाएगा, 2H3BO3 बन जाएगा, ये बनेगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है। इसके पहले मैंने उसका पूरा मैकेनिज्म बताया था, इस तरह उस तरह से रिएक्शन करता है। अगर इसको शॉर्ट वे में देखें तो हमेशा माइंड में रखेगा कि अगर BH3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो एल्कीन है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, टर्मिनल OH। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी बाई प्रोडक्ट क्या बनता है डजंट मैटर, उतना बहुत ध्यान, मतलब ये बाई प्रोडक्ट होता है तो उसमें फोकस नहीं करना आपको। जब भी एग्जाम में जो आंसर आएगा वो हमारा सिंपली अल्कोहल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हाइड्रोबोरेशन की बात हो गई कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन से हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट केस है फ्रॉम एल्काइन। अगर हम फ्रॉम एल्काइन की बात करें, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बात करते हैं तो यहाँ पे एल्काइन की बात है तो यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए एल्काइन ले लेते हैं CH, और यहाँ पे हम इसका वाटर से हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइन का अगर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H2SO4 के बाद HgSO4 H2SO4, ये दोनों के प्रेजेंस में अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते क्या है कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक प्लेस पे भेजते हैं, ऑक्सीजन को एक प्लेस पे भेजते हैं, तो यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करता है। 2 बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CHO, ये बनता है CH3CHO। कैसे बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं फर्दर। अगर हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराते हैं तो एक 2 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड है, 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तब हमारा एक प्रोडक्ट बना है, वो हम देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, ट्रिपल बॉन्ड, इसका हम HOH से रिएक्शन करा देते हैं, HOH एक स्टेप। तो H को किसी भी प्लेस पे भेजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ये यहाँ AH यहाँ OH यहाँ। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो H यहाँ गया CH2 हो गया, डबल बॉन्ड OH यहाँ आया तो आपका बन गया CHOH, ये बन गया। एक स्टेप वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। फर्दर क्या करता है ये सेकंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। जब सेकंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए तो अब देखिए ये हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया। एसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब कि यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ पे CH है, तो कहीं कहीं हमारा एसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं है। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, मार्कोनी का। मार्कोनी का रूल में क्या होता है, माइनस पार्ट वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ पे H एक है, यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ जाएगा और H हमारा यहाँ आएगा। तो आपका देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे बन गया CH3, यहाँ पे दूसरा OH जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH OH और OH। और एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, हमेशा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक, कि अगर एक कार्बन पे, एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया तो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आएगा तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH3CHO। तो ये देखो यही नाम ले लिखा है CH3CHO। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CHO का मतलब है कि इसको हम लिख देते हैं CH3COH, CH3CHO। तो यहाँ पे अगर ये जो CH3CHO है इसका हम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा देते हैं, लिथियम AlH4 से रिडक्शन करा देते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या कि हाइड्रोजन को ऐड करना है। जब हाइड्रोजन को ऐड करना है तो देखो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है, CH3C डबल बॉन्ड O है, ये H है। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखो क्या बन गया, CH3CH2OH। तो हमारा क्या बन गया, CH3CH2OH, ये बन गया। देखो एल्कोहल बन गया ना, ये बन गया। तो आपका एल्काइन से, एल्काइन का भी अगर HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्कोहल फॉर्म करेगा
उसमें टू स्टेप वाटर ऐड होगा, जिससे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का फर्दर में रिडक्शन कराते हैं तो हमारा एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं बहुत सीक्वेंशियल है। इसका मैकेनिज्म अगर आपके माइंड में आ गया, इसकी प्रोसेस आपके माइंड में आ गया, तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा, आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा जो था एल्काइन से। अब अगला हम प्रोसेस देखते हैं, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस की बात करें, या एल्किल हैलाइड इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस कर लें तो क्या होगा, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये हम जो है सिंपली बेस से रिएक्शन कराते हैं। अगर एल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो सिंपली हम उसका बेस से रिएक्शन कराते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या क्या है, देखो पहला तो केस ये है कि अगर हमारा RCH2OH ले लेते हैं, RCH2OH, सॉरी ये तो डायरेक्ट कॉलम लिख दिए। अगर हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं, RCH2Cl, यहाँ पे RCH2Cl है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली क्या होता है, हमारा एक KCl निकल जाता है और OH हमारा यहाँ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा और यहाँ पे KCl निकल जाता है। इसका एग्जांपल अगर लेना चाहे तो ये हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH3CH2Cl और इसका हम लोग जो है एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो। तो KOH से रिएक्शन कराओगे तो KCl निकल जाएगा, OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये हमारा बन जाएगा, KCl हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये तो हमारा ये सिंपली एक्वस KOH के प्रेजेंस में हुआ। दूसरा केस है कि अगर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, RCH2Cl और प्लस यहाँ पे AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली ये AgCl निकल जाएगा, OH हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2OH और हमारा प्लस AgCl बाहर निकल जाएगा। तो R की जगह कोई भी हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। एल्किल ग्रुप का मतलब CH3 ले लीजिए, CH3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl हो जाएगा, प्लस यहाँ पे AgOH हो गया। AgOH का मतलब सिंपली AgCl निकल गया और आपका बन गया CH3CH2OH, ये आपका बन गया और AgCl बाहर चला गया। अब एक कंडीशन और बनती है कि हम लोग जब एल्किल हैलाइड पढ़े थे तो वहां पे देखे थे कि अगर हमारा ये CH3 है, CH2 है, Cl है, A है, इसको हम और छोटा मॉलिक्यूल से ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। जैसे यहाँ पे हमारा CH3Cl है, हम इसका रिएक्शन Ag2O से करा देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता था, ईथर बन जाता था, CH3O CH3 बन जाता था और यहाँ पे हमारा AgCl दो मॉलिक्यूल निकल जाता था। तो इसका दो मॉलिक्यूल लेते थे, तो उसमें रिएक्शन क्या करते थे हम लोग, ये किया होता था कि CH3Cl था, यहाँ पे Ag है, ये प्लस यहाँ पे O है, यहाँ पे Ag है और प्लस इसका CH3 है। तो सिंपली यहाँ से AgCl निकल जाता था, यहाँ से AgCl निकल जाता था, CH3O CH3 हमारा ईथर बन जाता था और ये निकल जाता था टू मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे Ag2O की जगह हम वाटर भी ले लेते हैं, एक्वस Ag2O, यहाँ पे टर्म आता है, इफ सिंपली Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो ईथर बनेगा। लेकिन अगर आपको ये दे दिया गया कि एक्वस Ag2O से रिएक्शन कराना हो, अगर एक्वस Ag2O से रिएक्शन कराना हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा RCH2Cl ही रहेगा, प्लस Ag2O लिखेंगे और प्लस Ag2O प्लस H2O ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सिंपल सा होता है कि पहले ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हमेशा वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड है वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे Ag2O है प्लस अगर H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये बना जाएगा 2AgOH, 2AgOH बन जाएगा। और जब 2AgOH बनेगा तो देखो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा हमारा। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे सिल्वर 2, यहाँ पे सिल्वर 1 था तो 1 मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ पे सिल्वर 2 है तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों AgCl के साथ निकल गया, यहाँ पे H2O है तो यहाँ H जाएगा तो 2OH हो जाएगा, दोनों OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2RCH2OH और प्लस
प्लस क्या हो जाएगा 2AgCl, ये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगा कि Ag2O H2O पहले आपस में रिएक्शन करेंगे, हमारा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड इस तरह से रिएक्शन करेगा। तो चूंकि यहाँ पे सिल्वर 2 है तो 2 सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इसका मॉलिक्यूल 2 लेना पड़ेगा। तो सिंपली 2AgCl निकाल दो, यहाँ पे HOH 2OH निकल जाएगा, 2OH यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जो है एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन करा देते हैं कि एक्वस KOH ले लीजिए, आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, एक्वस Ag2O से रिएक्शन करा दीजिए, तब भी हमारा ये बनेगा। तो इस तरह से जो है रिएक्शंस आते हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हमारा एल्किल हैलाइड का केस हो गया। इसके बाद जो है आपका एक कंडीशन आती है कि नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए जैसे है यहाँ पे RCOOR ये है, और इसका वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर, यहाँ पे H+, मीडियम हमारा एसिडिक होता है। जब भी हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मीडियम हमारा एसिडिक होता है, वाटर से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोलिसिस इन द सेंस वाटर से रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो यहाँ पे देखिए HOH, ये HOH आएगा, और जब भी वाटर का रिएक्शन आता है हमेशा याद रखिएगा कि H को हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रखेंगे। H को कहाँ रखेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है। अब बताइए कौन, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या कार्बन है? तो ऑक्सीजन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखिए क्या बन गया RCOOH, और यहाँ पे R'OH, तो यहाँ पे बन गया RCOOH हो गया, प्लस अगला प्रोडक्ट क्या बना R'OH, ये बन गया। मतलब एक हमारा एसिड बनता है, दूसरा हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक, अब देखिए हम इसको जो है दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे ले लिया CH3COO, यहाँ पे हम C2H5 ले लेते हैं, और इसका वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। तो वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे मीडियम हमारा एसिडिक है, तो अगेन वही चीज HOH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो CH3COH हो गया, CH3COOH, और यहाँ पे हमारा बन गया क्या C2H5OH, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है एटलीस्ट हमारा एक एल्कोहल यहाँ एल्कोहल बन रहा है। तो हम अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें तब भी हमारा एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल एसिड बनेगा, एसिड भी बनेगा, लेकिन हम इसको जो है केमिकल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एल्कोहल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल के अकॉर्डिंग भी हमारा ये बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम कहें कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, सेकंड कंडीशन है कि मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हो और उसका हम रिडक्शन करते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हो और उसका हम जो है रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में करते हैं, जैसे फ्रॉम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो किसके? बाय रिडक्शन के थ्रू। तो बाय रिडक्शन के थ्रू, तो अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो पहले एसिड से ही हम शुरू करते हैं। एसिड ले लीजिए, यहाँ पे हम लेते हैं RCOOH ले लेते हैं, एसिड है, और इसका हम जो है रिडक्शन कराते हैं LiAlH4। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो ये 2 स्टेप रिडक्शन होगा। तो 2 स्टेप रिडक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक तो OH यहाँ चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो एक H यहाँ करो, एक H यहाँ करो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, RCH2OH, तो यहाँ पे क्या बन गया, RCH2OH बन गया। और यहाँ से क्या हुआ, सिंपली ये OH यहाँ से कटेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप का इन द सेंस, इसको ऐसे सोचो आप, यहाँ पे देखो RCOOH है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ H होगा, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से हम रिएक्शन कराएंगे। जब भी रिडक्शन की बात होती है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे।
तो RCOH है, तो यहाँ HH2 निकल गया, एक H यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो RCH2OH और यहाँ से H2O निकल गया, तो यहाँ से आपका H2O निकल गया। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार क्लियर, और RCOH है, ये है, तो रिडक्शन LiAlH4 है, तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब 2H2, और 2H2 का मतलब यहाँ पे रिडक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने बताया था कि रिडक्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो यहाँ से H2O निकल गया, तो H हमारा यहाँ जुड़ गया, जब H यहाँ जुड़ा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा RC, यहाँ पे H जुड़ गया, H हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब फिर एक ये अभी हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ा, अभी भी हमारा 2 हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो यहाँ क्या होगा, CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा OH, तो यहाँ पे क्या बन गया RCH2OH, ये बन गया। ठीक है, ये केस है। तो नीड्स होती है कि डिपेंड करता है कि आप कितने हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो एक तो हमारा ये हो गया कि हाइड्रोजन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दिए। दूसरा है कि अगर कार्बोनिल हैलाइड ले लो, कार्बोनिल हैलाइड का मतलब इस OH को जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या यूज है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया है उससे, तो बनाया जाने का मतलब है कि देखो क्या हो जाएगा, RCOOH है, इसका HCl से रिएक्शन करा दो, तो HCl से रिएक्शन कराओगे तो H2O निकल गया, Cl यहाँ हो गया, तो Cl यहाँ पे हुआ तो बनागा RCOCl, ये भी हमारा जो है हो गया कार्बोनिल क्लोराइड, इसका रिडक्शन करा दो, जब इसका रिडक्शन कराओ तो मैंने क्या कहा था कि LiAlH4 है, 4 हाइड्रोजन ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ से क्या निकला HCl RCH2OH, तो क्या बन गया RCH2OH प्लस HCl निकल गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम एस्टर ले लो, एस्टर इन द सेंस ये जो है एमीन ले लो, एमाइड ले लो, RCONH2 ये ले लो, इसका रिडक्शन करा दो, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो H ये बॉन्ड ब्रेक किया, फिर यहाँ पे H ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो देखो क्या होगा RCH2OH क्या बन गया RCH2OH प्लस यहाँ क्या निकला NH3 निकल गया। ठीक है, NH3। इसी तरह से एस्टर ले लो, एस्टर का मतलब RCOOR ले लो, R, तो पहले क्या करोगे, यहाँ से H करा दो, ये रिएक्शन हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, अभी यहाँ पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो यहाँ देखो RCH2OH और यहाँ R'OH, तो क्या बन गया तुम्हारा RCH2OH हो गया प्लस यहाँ पे R'OH हो जाएगा, तो R'OH हो गया। तो R हमारा एल्किल ग्रुप है, तो उसके प्लेस पे कोई भी हम जो है एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। तो कहने का सेंस ये हो गया हमारा। अब एनहाइड्राइड ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब RCOOCOR' ये ले लो, और इसका जो है रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा हमारा HOH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो देखो R'COH बन गया, और यहाँ पे RCHO, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो देखो RCH2OH हो गया, ये RCH2OH हो गया, और यहाँ पे क्या बना R'COOH, ये बन गया R'COOH, ये बन गया। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो रिडक्शन होता है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं तो ये 2 स्टेप रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन ऐड होगा, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग हो गया कि कैसे अल्कोहल हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन का, ये अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हमने बताया था कि उसका रिडक्शन जब करते हैं तो क्या बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे RCOR है, ये हम सिंपली R की जगह हम CH3 ग्रुप ले लो, सपोज करो CH3COCH3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ये है,
ठीक है, LiAlH4। तो ये जब ब्रेक करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो यहाँ पे टर्म क्या हो रहा है, हाइड्राइड, हाइड्राइड, और हाइड्राइड में हमेशा हाइड्रोजन H माइनस के रूप में रहता है। हाइड्राइड हमेशा हाइड्रोजन H माइनस के रूप में रहेगा, मतलब H माइनस के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो अगर हम ये लेते हैं तो ये हमारा ब्रेक करेगा तो लिथियम प्लस में ब्रेक करेगा, प्लस AlH4 माइनस में ब्रेक करेगा, AlH4 माइनस में ब्रेक करता है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखें AlH3 माइनस, कोई प्रॉब्लम भाई, AlH4 माइनस है तो AlH4 माइनस को हमने इस तरह से लिखा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है, ऑक्सीजन हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो H होता है H माइनस के फॉर्म में जाता है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में जाएगा। तो जब ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो क्या हो जाएगा, H माइनस प्लस, यहाँ पे AlH3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है हाइड्रोजन के फॉर्म में चला गया और माइनस को क्या चाहिए, प्लस। प्लस कहाँ है, यहाँ, तो ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे AlH3 आ गया, तो AlH3 का मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिटल में देखेंगे यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एल्यूमिनियम का आउटर ऑर्बिटल में 3 होता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया तो 6 हुआ, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन पे मिलेगा, तो ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए CH3 हो गया, यहाँ पे हम CH ले लेते हैं, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, देखो ध्यान से, CH3 CH, H यहाँ चला गया तो यहाँ CH हो गया और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे AlH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OAlH3, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, जब यहाँ पे जा रहा है तो ये माइनस है, तो इसके पास अगेन क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा अगेन, ये फर्दर, ये देखो यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, अभी भी 3 बचा है, तो अभी भी 3 बचा है, तो ये फर्दर तब तक रिएक्शन करेगा जब ये तीनों का हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर जाता। तो हम एक स्टेप इसका बता दिए, इसका हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ OAlH3 है, ये प्रोडक्ट बना है, यहाँ माइनस है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो H हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाएगा, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, तो यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो क्या बन गया तुम्हारा, CH3 CH CH3, यहाँ OH हो गया, देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, CH3 CH OH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसका मतलब है कि अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर यही एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप केवल बता दिया, एक स्टेप का, इसी तरह से 4 स्टेप करोगे तो 4 स्टेप का मतलब क्या हुआ, अभी 3 हाइड्रोजन है तो 3 कीटोन पे अटैक करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, CH3 CH CH3 OAl, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा OCH CH3 CH3, ये हो जाएगा, फिर अगेन OCH CH3 CH3, अगेन 4 हाइड्रोजन रहता है तो यहाँ पे O, अगेन CH CH3 CH3, ये हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, H OH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H OH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H OH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H OH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये देखो CH3 CH OH, CH3 CH OH, CH3 CH OH CH3, CH3 CH OH CH3, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 4 मॉलिक्यूल्स बन गया। और इसी तरह से क्या होगा, ये 4 प्लस क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, इस पे एल्यूमिनियम पे कितने OH जा रहे हैं, 4, तो यहाँ बन जाएगा AlOH, ठीक है, AlOH4 माइनस, ये बनेगा AlOH4 माइनस, और जब 4 माइनस है तो ये फर्दर टूट जाता है क्या, AlOH थ्राइस प्लस OH माइनस, और ये जो OH माइनस है देखो यहाँ पे लिथियम प्लस निकाल रखा है और ये लिथियम प्लस क्या करेगा, इस OH से रिएक्शन करके LiOH बना लेगा।
ठीक है। तो ये हमारा जो है एक रिएक्शन है कि पर्टिकुलर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो ये स्टेप बाय प्रोसेस होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले आयनाइज करेगा, Li प्लस AlOH4 माइनस में जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो H माइनस के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ से देखो AlH इसको हमने ब्रेक किया है तो AlOH4 माइनस है, तो इसको हमने यहाँ लिखा है H प्लस को माइनस के फॉर्म में अलग कर लिया, AlH3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कीटोन है तो ये बॉन्ड H2 होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस कहाँ जाएगा प्लस पे जाएगा, AlOH कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, हमारा ए प्रोडक्ट बनेगा। फिर अभी भी इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो अगेन ये दूसरे कीटोन पे अटैक करेगा, तब तक करेगा जब तक तीनों का तीनों हाइड्रोजन नहीं निकल जाता। तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप यहाँ हुआ, एक ग्रुप यहाँ हुआ, एक ग्रुप यहाँ हुआ, एक ग्रुप यहाँ हुआ। फिर फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरह से हमने एक स्टेप का हाइड्रोलिसिस किया तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे, H हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाएगा, H यहाँ OH यहाँ, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH3 CH OH CH3 ये बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था तो 4 OH ग्रुप जोड़ेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। फिर यहाँ से ब्रेक करेगा, AlOH प्लस एक OH निकालेगा, लिथियम यहाँ पे फ्री है, ये लिथियम इससे रिएक्शन करके LiOH बना लेगा। तो ये इस तरह से जो रिएक्शन आता है। तो 12th जो बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह से मैकेनिज्म की बात आती है, पूछते हैं। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये माइंड में होना चाहिए कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। अगर यहाँ पे सिंपली एसीटोन आपको तो रिएक्शन जो देगा वो वन स्टेप देगा कि सिंपली यहाँ एसीटोन ले लेगा, यहाँ पे दे देगा और प्रोडक्ट पूछ देगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ देगा तो आपको माइंड में रखना है कि हमको कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे अल्कोहल के, 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें माइंड में रखिएगा। तो इससे जो है इस तरह के जो है रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये हमारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड से। इसके बाद है अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात कर लें, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है हमारा सिंपली हमारा होता है RMGX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर बात करते हैं तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे रिएक्शन कराते हैं। अब देखो ये अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट कहीं पे भी रिएक्शन आता है तो आप पहले तो ये मान के चलो कि जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट लिखो, आप यहाँ पे RMGX जब लिखते हो तो जब MGX लिखते हो तो हमेशा R को माइनस दिखाओ और मैग्नीशियम को प्लस दिखाओ। ये पहला प्रोसेस करो, RMGX में R को माइनस दिखा दो, MGX को प्लस दिखा दो, और जैसे ये प्रोडक्ट बनाते हो ये लिखते हो आपका रिएक्शन सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा, देखो जैसे 2 चीजें आपको माइंड में हमेशा रखनी है। कहीं भी RMGX का बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पे अगर RMGX आते हैं तो 2 चीजें माइंड में इनको रखनी है। पहले तो हमको ग्रिग्नार्ड एजेंट को प्लस माइनस में तोड़ दो आप, कौन प्लस होगा कौन माइनस। दूसरी चीज है कि लास्ट में जो हम लोग लास्ट प्रोसेस करते हैं वो वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ये 2 प्रोसेस हमेशा माइंड में रखना, ग्रिग्नार्ड को प्लस माइनस में तोड़ो और लास्ट स्टेप को हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CH ले लो, CH3CH ले लिया, इसका हम लोग ये रिएक्शन करा देते हैं CH3MgBr से, CH3MgBr। तो देखो CH3RMgX की जगह हमने Br ले लिया। तो पहले क्या करो, इसको प्लस कर दो, सॉरी इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो चूंकि मैग्नीशियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसके रेफरेंस में ये माइनस हो गया। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये हमारा ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे, तो प्लस यहाँ है, ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस पे, तो ये माइनस यहाँ है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो CH3C, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे H है और यहाँ पे O है, और O से क्या जुड़ रहा है MgBr, तो यहाँ पे MgBr हो गया। अब हमने क्या कहा था कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड एजेंट जोड़ते हैं आप वाटर से रिएक्शन करा दो। तो जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वाटर का मतलब H हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जाएगा और H यहाँ जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा CH3CHOH, CH3 यहाँ CH हुआ और यहाँ OH है और अगेन यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा है OH CH3, ये देखो बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया MgBr OH, ये बन गया।
ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से जो है ये तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, कीटोन ले लो आप, अगर कीटोन ले लेते हो CH3CO CH3, इसका रिएक्शन करा दो CH3MgBr से, तो क्या हो जाएगा देखो, अगेन प्लस माइनस, ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक, क्योंकि पाई बाण है, पाई बाण ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है प्लस, माइनस कहाँ जाएगा प्लस पे, प्लस कहाँ जाएगा माइनस पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3CO MgBr हो जाएगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे है, दूसरा CH3 यहाँ ऐड होगा, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर क्या होगा, यहाँ H यहाँ OH, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3COH CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा MgBrOH, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है हम एल्किल हैलाइड से, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं, कार्बोनिल हैलाइड से CH3, कार्बोनिल क्लोराइड से ले लो CH3COCl, इसका रिएक्शन Mg से ये करा दो, इससे रिएक्शन CH3MgBr, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सेम प्रोसेस, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये प्लस यहाँ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया देखो CH3CO, यहाँ पे MgBr हो गया, यहाँ Cl है और यहाँ पे CH3। अब चूंकि ये जो Cl है गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब आसानी से निकलने वाला ग्रुप है, तो जब आसानी से निकलने वाला ग्रुप है तो क्या होगा, ये बाण हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा और ये क्लोरीन इजीली निकल जाएगा, तो जब ये बाण यहाँ शिफ्ट करेगा क्लोरीन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हमारा क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे डबल बाण आ जाएगा, यहाँ पे डबल बाण आ गया तो देखो क्या बन गया CH3CO CH3 कीटोन बन गया, और यहाँ पे MgBrCl हो जाएगा, MgBrCl। हमको क्या बनाना है एल्कोहल, तो ये कीटोन बन गया, तो देखो एसीटोन वाला रिएक्शन, यहाँ हमने एसीटोन कर लिया है ना CH3CO CH3, फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, मतलब ये जब तक एल्कोहल नहीं बनेगा तब तक ये फिर फॉरवर्ड करेगा, जैसे कीटोन बनेगा अगेन ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह से एस्टर ले लो, एस्टर अगर ले लेते हो तो क्या हो जाएगा देखो CH3CO C2H5 ले लो आप, OC2H5, यहाँ रिएक्शन करा दो CH3MgBr का, क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अगेन ये बाण यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा प्लस पे, प्लस कहाँ जाएगा माइनस पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया देखो CH3CO, यहाँ MgBr हो जाएगा, यहाँ पे OC2H5 और यहाँ पे क्या हो गया CH3। अब क्या होगा देखो AC2H5 ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये MgBr OC2H5 निकल जाएगा और यहाँ पे अगेन कीटोन बन जाएगा CH3CO CH3 और अगेन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा MgBrOC2H5, ये निकल जाएगा। अब देखो कीटोन आ गया, फिर फर्दर कीटोन वाला रिएक्शन देने लगेगा। तो कहने का सेंस है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से इस तरह से हम जो है अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट बना देते हैं। तो ये आपसे मतलब कि जब ग्रिग्नार्ड रीजन का एक क्लास लेंगे तो वहां पे बताएंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है, कि हमारा जो है सिंपली फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लेंगे तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कीटोन लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है, एल्किल हैलाइड लेंगे तो टर्सरी बनेगा, कार्बोनिल हैलाइड या एस्टर लेंगे तो टर्सरी बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो ये हम लोग जो है जब ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ के लिए अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए हमारा ये है। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको देखूंगा कि कहाँ से समस्या आ रही है आपको, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल जो है रिएक्शंस हैं, सब इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम से सब है। अगर नहीं फिर भी नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को समस्या कहाँ आ रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन का। इसके बाद एक जो है ये टोटल, ये हमारा जो है एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड था टोटल। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड था। तो इसमें देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि किसी का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तो किसी का क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एसिटल्डिहाइड ना, एसीटोन,
का रिएक्शन कराया था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसका मतलब जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सभी रिएक्शंस होता है ऑर्गेनिक के, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कंपाइल करेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन बहुत छोटे में आ जाते हैं, बहुत इजी होता है। तो ये हमारा था एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो हमारा जो है फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोग जो है अगर देख रहे हैं वीडियो तो जो सब्सक्राइब करिए, अच्छी बात है। कमेंट देखते रहें, कमेंट लिखते रहें, चीजें नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक ठाक है तो आप वहां पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो हमारा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो इजीली अवेलेबल होता जाएगा। तो वहां पे कुछ वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है और चैप्टर का, वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जो है लाइक बटन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।